बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। या जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स होता है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसकी दो कंडीशन थी, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ज़ीरो एंड रिजल्टेंट ऑफ द टॉर्क शुड बी ज़ीरो, सो द बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। आज उसकी तीन हम स्टेट्स पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इसकी तीन स्टेट्स होती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी कुछ डेली लाइफ से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि हमने किसी बॉडी को ज़रा सा स्लाइट टिल्ट करेंगे और अगर स्लाइट टिल्ट करने के बाद उसको छोड़ दें और बॉडी अपनी दोबारा ओरिजिनल जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे रिटर्न हो जाए तो उस स्टेट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, जो बुक के टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब बुक को हमने करना क्या है कि इसको हमने यहाँ से किसी एक एज से इसको ज़रा सा लिफ्ट करना है, ठीक है। इसको इस तरह अब टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद देखें ये हमने इसको लिफ्ट किया, ठीक है। लिफ्ट करने के बाद अगर आप इसको छोड़ दें तो ये जो बुक है ये दोबारा अपनी उस पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। यानी इस बुक को ज़रा सा टिल्ट करने से, साइड से इसको ज़रा सा टिल्ट करने से अगर बुक अपनी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो इस स्टेट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होगा। हम यहाँ पे यूनिफॉर्म बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम याद कर लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और अगर आप इसको टिल्ट करें, ठीक है, ये वाली जो साइड है इसे हम कहेंगे दिस इज़ द बेस ऑफ द बुक, ये इस बुक की बेस है। अब इसको ज़रा सा अगर आप टिल्ट करें, ठीक है, तो जैसे आप इसको टिल्ट करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। यानी हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, राइज़ करेगा, ठीक है। जब आप उसको दोबारा छोड़ देंगे तो वो जब इसको व्हेन दिस बुक सेट फ्री तो ये जो बुक है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। यानी जब स्टेबल पोजीशन पे होता है, अगर हम इन दोनों में हाइट ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, तो जो हाइट ऑफ ग्रेविटी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होती है, लोएस्ट पोजीशन पे होती है, ठीक है। यानी इस बुक में बुक अपनी दोबारा इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसकी हाइट और इसकी हाइट को अगर देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द ग्रेविटी, वो क्या होती है, इज़ एट लोएस्ट पोजिशन पर होती है, ठीक है। हाइट ऑफ द ग्रेविटी इज़ हाइट ऑफ द ग्रेविटी इज़ एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। एक तो ये बात हमें पता चल गई। दूसरा ये कि अगर हम देखें लाइन ऑफ ग्रेविटी, अगर हम लाइन ऑफ ग्रेविटी को चेक करें, ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखें तो ये बुक की बेस है, ठीक है। तो ये पास करेगी, पासिस, लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिस फ्रॉम द बेस ऑफ बुक, क्लियर है। जब तक ये लाइन ऑफ ग्रेविटी उस बेस में से पास करती रहेगी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल प्रीवियस जो पोजीशन होती है उसको उसमें वापस आ सकती है। जब और अगर ये लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास ना करें, मतलब आप बुक को इतना ज़्यादा टिल्ट कर दें इस एज से कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी ये आउट ऑफ द बेस हो जाए, तो जब आउट ऑफ द बेस हो जाएगी तो बॉडी कभी भी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आएगी और उस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल देखी। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल ब्लॉक वाली कंसिडर करते हैं और फिर उसके बाद हम रेसिंग कार में देखने की रेसिंग कार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, यहाँ पे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की दूसरी एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज करें हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक ले लिया, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये हाइट है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ये बना लिया, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज़ एट लोएस्ट पोजीशन पे होती है, ठीक है। और जब तक आप बॉडी को टिल्ट करते रहते हैं, जब आपने बॉडी को टिल्ट किया और जो लाइन ऑफ द ग्रेविटी है वो जब बेस में से पास करती रहेगी, जो उसकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन जब तक बेस में से पास करती रहेगी तब तक बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को में रिटर्न हो सकती है, ठीक है। अगर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो बेस में से पास ना करे, आउट ऑफ द बेस हो जाए, तो जो भी बॉडी होती है वो टॉपल ओवर करती है, यानी दूसरी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को अगर आप टिल्ट करें तो हम देखेंगे जैसे ब्लॉक को आप टिल्ट करोगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज़ करेगा, ठीक है। ये हमने इस ब्लॉक को इस साइड से टिल्ट किया, जैसे टिल्ट करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज़ करेगी और जो वर्टिकल लाइन है थ्रू जी वो पास करेगी थ्रू इस बेस, ठीक है। टिल्टेड पोजीशन में अगर आप देखें तो इसमें ये जो बेस है, ये वाली जो साइड है, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ द ब्लॉक,
ये हम बेस ले लेते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को अगर चेक करें तो ये जो वर्टिकल लाइन है किसकी, ऑफ ग्रेविटी की, जी की जो वर्टिकल लाइन है वो किस में से पास कर रही है, बेस में से, इस ब्लॉक के बेस में से पास कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे रिटर्न हो सकता है अगर आप इसको छोड़ दें, सेट फ्री कर दें। अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखें, अगर ब्लॉक को मैंने इतना ज़्यादा टिल्ट कर दिया कि ये जो लाइन ग्रेविटी है, ग्रेविटी की जो वर्टिकल लाइन है ये बेस में से पास नहीं करे, ये आउट ऑफ द बेस हो गई है। तो ये जब आउट ऑफ बेस हो गई तो इस कंडीशन में ब्लॉक जो है वो टॉपल ओवर करेगा। टॉपल ओवर का मतलब है कि ये किसी और पोजीशन पे जो है वो मूव कर जाएगा और जो उसकी दूसरी वाली पोजीशन होगी वो भी स्टेबल, दूसरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हमने ये हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होती है, लोएस्ट हाइट पे होती है, ठीक है। उसकी हाइट क्या होती है, सबसे कम होती है, लोएस्ट पोजीशन पे होती है। और दूसरा ये कि लाइन ऑफ द ग्रेविटी जो है वो बेस में से पास होनी चाहिए तो बॉडी अपनी प्रीवियस स्टेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं या जो रेसिंग कार्स होते हैं या आम व्हीकल्स भी अगर आपने देखे हुए तो वो इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम, ठीक है। बॉटम से अगर आप उसको देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन किए जाते हैं। हैवी इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उनका जो वेट हो, ठीक है, इसी पॉइंट पर कंसनट्रेटेड हो, सारा का सारा वेट इस पॉइंट पर लाई कर रहा हो, वेट इधर हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इधर होगा, ठीक है। तो जितना ही बॉटम पे वेट ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, लोएस्ट पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्हीकल्स को बॉटम से इसलिए हैवी रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे होगी। और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगी तो अगर व्हीकल जो है वो टर्न ले रहे हैं या किसी पाथ पे अगर मूव करें या कर्व पे मूव करें या टर्न वगैरह ले रहे हैं तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट लो होगी वो उतना ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर बेस उनकी देखें तो बेस में इनकी बहुत ज़्यादा वाइड बनाई जाती है, ठीक है। बेस जितनी ज़्यादा वाइड होगी उतना ही जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन किसकी, जी की जो वर्टिकल लाइन है वो उतना ही उस जितनी बेस उसकी वाइड होगी उतनी वर्टिकल लाइन जो है वो पास करेगी, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास करेगी एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल लाइन है जो पास करी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से, ठीक है, शुड नॉट आउट ऑफ इट्स बेस ड्यूरिंग द टर्न लेते वक्त जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो बेस में से पास करेगी और बॉडी जो है वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल्स देख ली और स्टेबल इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन हमने ये लिखी है। दूसरा ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा लोएस्ट पोजीशन पे होता है। दूसरा ये कि बॉडीज़ की जो बेस है उसको वाइड बनाया जाता है। वाइड इसलिए रखेंगे क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है, वर्टिकल लाइन, वो उसमें से पास करेगी, बेस में से पास करेगी और बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। अगर उसने टर्न लेना है या अगर आप उसको टिल्ट करें तो जितनी बेस उसकी वाइड होगी उतना ही ग्रेविटी की लाइन जो है वो बेस में से पास करेगी और आउट ऑफ बेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने स्टेबल का पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे।